हेलो भाई, मैं हूं पवार। हम अपनी कन्वर्ट करा रहे हैं 2014 मॉडल फॉर्च्यूनर को 2025 लेजेंडर के अंदर बहुत ही कम प्राइस में। भाई 50-55 लाख रुपए की लेजेंडर को हम 15 लाख रुपए में बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। अभी इसी बीच हुआ क्या था भाई, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि हमने इसको बेचने तक की बात कर दी थी, बिकॉज ये प्रोजेक्ट कुछ ज्यादा ही खिंच गया। मतलब प्रोजेक्ट 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में हो सकता है, लेकिन ये 8-9 महीने, मतलब साल ही चेंज हो गया भाई। 2024 में दी थी, अभी 2025 में मिलेगी जहां तक है। तो वहां पे भाई जब मैंने इसको बेचने की बात करी तो ध्रुव भाई को भी थोड़ा बुरा लगा। वो भी कहने लगे कि मेहनत तो कर ही रहे हैं, और थोड़ी सी बात हुई तो वो कह रहे कि भाई वो डिसीजन आप बाद में ले लेना, बेचना ना बेचना, एक बार इसको बना लेने देते हैं। अगर आपको बनाने के बाद पसंद ना आए ना तो आप इसको बेच देना या कुछ भी कर लेना, लेकिन एक बार लेट्स टोटली कंप्लीट हमारा 100% इस गाड़ी पे देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है चलो भाई ऐसा कर लेते हैं, कोई नहीं। उन्होंने कहा थोड़े दिन का टाइम और दे दो, 10-15 दिन का, इसको रेडी करके देंगे। तो भाई मैंने कहा ठीक है चलो आप लो। तो यहाँ पे भाई अब आप देख रहे हो कि स्पीड से काम चल रहा है, और मैकेनिकली हो चाहे पेंट रिलेटेड हो। अभी तक आपने देखी होगी ना गाड़ी गंदी गंदी सी दिखती थी, थोड़ी सी, वो वाला मजा नहीं आता था। लेकिन अब यहाँ पे भाई स्पीड में इतना काम चल गया है, मतलब मैं बता रहा हूँ, चाहे तो आपको फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में ही इसकी डिलीवरी वीडियो 100% देखने को मिल जाएगी। अब इसके भाई पेंट पे रबिंग, पॉलिशिंग, मतलब एक तरीके से जो निखार वाला काम है ना वो आना स्टार्ट हो गया है। देखो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, इसकी जो आउटडोर का काम है ना वो कंप्लीट हो चुका है। मतलब एक्सटीरियर का जो भी काम है, चाहे वो हेडलाइट्स हो, टेल लाइट्स हो, साइड की क्लैडिंग हो, और इसका जो पल व्हाइट कलर है ना जिसमें दाने दाने से हमको चमकते हैं, सॉलिड व्हाइट और पल व्हाइट में डिफरेंस आता है भाई, फॉर्च्यूनर वालों भाइयों को पता होगा। तो इसका पल व्हाइट कलर को और ज्यादा पर्ल बना रहे हैं, मतलब कहने का मतलब और ज्यादा चमक आए, एकदम लेजेंडर लगे ये, तो उसकी कोशिश यहाँ पे जारी है। बाकी भाई चारों पहिए के ऊपर जो क्लैडिंग है ना ये वाली इस तरीके से लगाई जा रही है। और हाँ, फॉर्च्यूनर में एक बहुत बड़ा नुकसान ये होता है भाई, टायर के ऊपर ना वहां पे सीधा सीधा नहीं भी आप लेने जाते हो तो कोई भी वो लोग कवर वगैरह या फिर ऐसे कपड़ा सा भी लगा के नहीं देते हैं, वो एग्जैक्ट ऐसी इंटरनल काम रहता है। इतनी कॉस्ट कटिंग आती है फॉर्च्यूनर में, लेकिन इसको हम पूरा कवर करेंगे भाई टीआरडी स्पोर्ट्स किट से। किट तो क्या, जो भी वो होते हैं ना मड गार्ड से या फिर ये सारी चीजें, वो हम लगा रहे हैं टीआरडी यार। वो तो चलो अब मैं आपको क्या ही बताऊं, आप वैसे तो मानोगे हो नहीं कहने से मेरे से, तो आप देख ही लेना भाई, जब वो लगेंगी ना तो मजा ही आ जाएगा। ये भाई घिसाई पूरी रात भर इनका काम चलता है भाई, घिसाई घिसाई का पूरी रात भर काम चलेगा। आज ही भाई इसको चमका के ही जाएगा। बाकी भाई इसमें इंजन ऑयल और बाकी सारी कूलेंट वगैरह भी टॉप अप करे, क्योंकि मैकेनिकली भी तो गाड़ी जैसे डिलीवरी आएगी भाई साहब, इस बार हम मनाली फनाली जा क्यों नहीं रही है, क्योंकि रॉक्स फोक्स पे तो भरोसा है नहीं भाई अब अपने को। तो अब हमारी फॉर्च्यूनर से ही पूरी उम्मीद है कि फॉर्च्यूनर घुमा के लेके आएगी, कहीं लेके आएगी। तो बाकी और गाड़ियों से तो भाई क्या ही उम्मीद करें। खैर अभी भाई नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, अर्ली मॉर्निंग, और अभी तक भी इसकी क्लैडिंग को भी फिट करना ऐसे इजी काम समझे क्या भाई। ये भी ना ढंग से नट बुल्टों से टाइट होती है, ऐसे नहीं है ऐसे मारुति की तरह से टक 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 हाथ से ही किसी ने भी, मिस्त्री ने, लोकल ने इधर उधर से लगा दियो। बाकी बिना टायर और अलॉयस के कैसे लंगड़ी सी गाड़ी लगती है। अच्छा हमने इसके अलॉय वलोय भी पता करे यार, सोचा था कि लेजेंडर को जब पर्दा उगाड़े तो टोटली लेजेंडर बना के निकाले, लेकिन बाहर से पता किया तो इसके जो लेजेंडर के अलॉय व्हील्स है ना दे कॉस्ट से 1,20,000 रुपए। हाँ जी भाई 1,20 के मिलते हैं। मतलब नए तो छोड़ो, आप अगर सेकंड हैंड मार्केट में भी जाओगे तो लेजेंडर के जो 18 इंच के अलॉय व्हील हैं भाई, 18 इंच के यार बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेंसिव लगे हमको। अगर टायर के साथ होते तो ठीक भी है, लेकिन अलॉय व्हील्स यार बहुत ज्यादा महंगे हैं। कोई भाई हो जो देख रहे हो, जो अपने उतरवाना चाह रहे हो लेजेंडर के, उनको बाहर के डलवाने के 20-22 इंच के शौक हो, या आपके यार दोस्तों में हो, तो भाई एक बार मेरे को कांटेक्ट करना, हम जरूर परचेज कर लेंगे अगर अच्छे रेट पे मिलेंगे। बाकी 1,20,000 रुपए भाई वर्थ नहीं लग रहे। मतलब मैंने अपने इंडेवर में डलवाए थे टायर्स और अलॉय 20 इंचेस के, वो दोनों ही 1,20 में आ गए थे। तो अब इसके अलॉय मैं मानता हूँ कि टोयोटा के ओरिजिनल्स हैं वैसे तो, बट टू कॉस्टली यार। चलो देखते हैं बाकी क्या करते हैं क्या नहीं करते। बाकी मेरे पास और भी कई दिमाग में ऑप्शंस हैं, लेकिन वो कि एक बार डिलीवरी जब लें पूरी टोटल कंप्लीट कर लें तो बढ़िया रही, नहीं तो आधी अधूरी सी लगेगी ना। ये जैसे देखो ये लाइट फाइट सी, इसमें तार फाल लटक रहे हैं, आधी अधूरी सी लगती थी। बट भाई नो मोर, आज इसमें ओवेस खान बैठा हुआ है तो इसका मतलब भाई लाइट फाइटों को तो सेट करेगा ही करेगा। बाकी इसके तो अभी फिलहाल के लिए तो भाई ये वाले अलॉयज को ही यहाँ पे सेट कर दिया। देखो जम नहीं रहे है ना, लेजेंडर पे नहीं जम रहे। अगर हम नॉर्मल इसको सिग्मा 4 बनवाते ना, सिग्मा 4 भी नहीं, नॉर्मल वाली फॉर्च्यूनर, उसमें आज भी यही वाले अलॉय आते हैं, तो हमको ये अलॉय का 1,20,000 रुपए का खर्चा नहीं करना पड़ता।
लेकिन अब लेजेंडर बनवाई है हमने तो फिर ये वाले अलॉय ज्यादा सूट नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल वाली पे ही अच्छे लगते हैं। अच्छा, सस्ते में भाई हमको आफ्टर मार्केट वाले अलॉयज मिल जाएंगे, बड़े बड़े से जो बहुत सारे बाहर निकले रहते हैं, बहुत सारे लोग ऑप्ट करते हैं उनके लिए। बट पर्सनली मेरे को भाई उन चीजों का बिल्कुल भी शौक नहीं है कि बाहर निकले थोड़े से और दिखें। मेरे को जितनी ज्यादा ओईएम चीज हो ना, पता नहीं स्टार्टिंग से ऐसा ही है हर गाड़ी के साथ, उतना ज्यादा अच्छा लगता है। देखो मैंने एंडेवर की पहली अपनी की चाल बिगाड़ रखी है आफ्टर मार्केट अलॉय व्हील से। मैं नहीं चाहता इस गाड़ी की भी मैं बिल्कुल चाल वाल एकदम बिगाड़ दूं, इसका भी स्टीयरिंग कापे। मतलब इसको अगर बनवा रहा हूं ना तो तरीके से ओरिजिनल पार्ट दिखे। अब ऐसे तो हम सस्ते में भाई साहब, ऐसे मायापुरी से तो हमारे धरो बाइक इतने जैक जुगाड़ हैं, ऐसे 50-60 हजार रुपए ली गई 22-22 इंच के इतने बड़े बड़े अलॉयज मिल जाएंगे। जब भी ये सेकंड हैंड की गाड़ी, सेकंड हैंड अलॉयज में ऐसे पॉलिश वॉलिश करके रखते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता। पर भाई मेरे को ओईएम चीज ही चाहिए, टोयोटा का ओरिजिनल ही अलॉय चाहिए। बाहर के तो बड़े सस्ते मिल जाते हैं, स्पॉन्सर भी तो कोरे मिल जाते हैं, बट भाई बिल्कुल भी नहीं यार। मतलब ओरिजिनल चीज ओरिजिनल रहती है, हमने 100 बार मैंने आजमा के देख लिया है अपनी छोटी सी 24 साल की जिंदगी में। खैर भाई अब मैं इंटरनल काम पे बढ़ते हैं। अलॉय व्हील तो हो गए हमारे इंस्टॉल, बस ऐसे छोटे मोटे से यही ठीक है भाई। फिलहाल के लिए तो 17 इंची गाड़ी वो डिलीवरी ले लूंगा ना, तो भाई फिर इनको आगे चेंज करवाएंगे, देखेंगे क्या करते हैं। बाकी किसी के पास हो तो बता भी देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई बाकी इसके जो लाइट फाइट है ना, ये भी ओरिजिनल हम डाल रहे हैं। जो कनेक्शन होगा ना वो भी एकदम पॉइंट टू पॉइंट होगा। सनवाइजर्स जो हैं इस पे भी इस बात की गारंटी ले रहे हैं हमारे मैकेनिक साहब। जैसे इसमें क्या आता है ना फॉर्च्यूनर में, अगर आप उसको हटाते हो, शीशे को खोलते हो तो लाइट जल जाती है। ये भाई वो भी लाइट जलेगी, उसको बोला जाता है वैनिटी मिरर। तो भाई उस चीज के लिए भी तैयार रहना, दहपोला जल्दी होगा भाई गाड़ी की डिलीवरी। न्यू ईयर पे जश्न लोग बाग मनाली में जाके शराब फराब पी के या लेग पीस नो पैग नो लेग करके कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे भाई साहब फॉर्च्यूनर के साथ होगा। तो आप इंस्टाग्राम पे आके जुड़ जाना अगर आपको एकदम लाइव अपडेट चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पे एकदम लाइव अब चलना थोड़ा सा लिटिल दिक्कत वाला हो सकता है। बाकी यहाँ पे भाई साहब इसके बोनट फोनट का भी काम बिठाया जा रहा है। मुझे वो चीज बिल्कुल 1% भी बर्दाश्त नहीं है भाई कि मैं जैसे वो काली वाली अपनी फॉर्च्यूनर थी उसमें जो बोनट खोलते थे वो तार फार से खोलते थे, ऐसा वाला नहीं चाहिए। अब गाड़ी में हर चीज ओरिजिनल कर ही रहे हैं ना, तो कल को शान से कहीं पे जाके ये कहे ना कि छोरा बोनट खोल, तो वो अंदर से जाके उस लीवर को खींचे जिससे बोनट एकदम टक ऐसी खुले, जिसमें फील आती है भाई, और ऐसे ही बंद हो। तो उस चीज के लिए भाई साहब तार फार सी आती है, आफ्टर मार्केट मिल जाती हैं ओरिजिनल टोयोटा फॉर्च्यूनर की, तो वो चीज यहाँ पे भी भाई इंस्टॉल कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे वो बेस इंटरनली भाई जो हमारी केबिन लाइट है ना, जो इसमें एलईडीज में आती हैं, हेलोजन वेलोजन कुछ नहीं आती, तो उसको इंस्टॉल करने में लगे पड़े हैं। और यहाँ पे भाई कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं। मतलब इस गाड़ी को बनाना ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। लोग बाग काट कूट के बना देते हैं चाइनीज पेचों पे, बस ऐसे ढांचा सा एकदम तैयार हो जाए। लेकिन इसको मैं आपको ऑफ रोड करके और बर्फ में मेरे को सजेस्ट कर देना, आप जैसी टेस्टिंग बोलोगे ना, जैसे अरुण पवार अपने अंदाज में करता है ऐसी करके दिखा दूंगा। अगर केबिन लाइट नीचे तक उतर जाए ना, ऐसे ही नहीं भाई। हमने ध्रुव भाई पे इतना भरोसा करते कि भाई आप अंधा काम करो, बस इतना अंधा भरोसा नहीं है कि ऐसे ही इतने दिन से गाड़ी खड़ी है। कोई हमें पूरा भाई के ऊपर भरोसा है। लेकिन भाई एक चीज तो भाई बिल्कुल भरोसेमंद नहीं करी उन्होंने, एक चीज के लिए मैं तो बिल्कुल मना कर दिया। जो इसके सीट कवर्स हैं ये ब्राउन वाले, आई जस्ट हेट देम। मैं खुल के बोलता हूँ, मार्केट में मैंने बोल दिया भैया मैं पैसा ले लो एक्स्ट्रा कुछ कर लो, पर ये वाले सीट कवर्स बिल्कुल नहीं यार, ये गलती हो गई, अब बन गए भाई, इनको नहीं चाहिए ये। क्योंकि ये चीजें एक बार डलती हैं भाई। देखो शादी ब्याह हो गए, ये सीट कवर हो गए, मेरे नजर में एक बार होता है, उसके बाद तो टलती जाती हैं, ये सारी चीजें टलती जाती हैं बाद में। तो डिलीवरी लूंगा तो भाई ये वाले सीट कवर्स नहीं चाहिए। मैं ऑल ब्लैक के लिए जाना पसंद करूंगा, पर ये वाले ब्राउन नॉट माई टेस्ट। जैसे आफ्टर मार्केट अलॉयज आर नॉट ऑफ माई टेस्ट। जैसे हवाबाजी वगैरह का मुझे कोई 1% शौक नहीं है भाई कि मेरे को अलॉयज देखो भाई मेरे बाहर निकल रखे हैं बड़े बड़े। आई जस्ट हेट ऑल दैट स्टफ। मेरे को ये है भाई कि सीट कवर्स भी चाहे ऑल ब्लैक करो, लेकिन भाई मेरे ये अलॉय व्हील्स आप प्लीज बदल दो। अलॉय व्हील्स कह रहा हूँ क्या मैं, अरे भाई सीट कवर्स, अलॉय व्हील्स तो कैसे ही बदले जाएंगे। कैश हो जेब में पड़ा हो तो ये भी बदल जाएंगे भाई साहब। पर भैया नंबर लिया है अभी रोक्स का इतना महंगा, फिर गनाई कैश में सारी गाड़ी उठा ली, अभी थोड़ा हाथ तंग चल रहा है, क्या बताएं। इस पे ही 15-16 लाख रुपए लग चुके हैं फॉर्च्यूनर पे। बाकी भाई इसमें पीछे बैक कैमरा हो गया और नंबर प्लेट की लाइट्स वगैरह हो गई, वो सब यहाँ पे इंस्टॉल हो रही है। बाकी मैंने सीट्स का बोला है तो सीट्स बाकी खुल के अब जा रही है भाई, ये नई तरीके से यहाँ पे सीट कवर इसमें इंस्टॉल होंगे। बाकी अलॉयज मिले तो भी सही, ना मिले तो भाई ये वाले तो अपने फाइनली इंस्टॉल हो ही चुके हैं। 17 इंच वाले भी यार कोई ज्यादा बुरे नहीं है यार। आज जब 2016 से फॉर्च्यूनर वाले टोयोटा वालों पे नहीं बदले गए हैं ये सीट कवर्स, लोग बाग आज जो नई गाड़ी डिलीवरी लेते हैं 45 लाख वाली में भी ये अलॉय व्हील आते हैं, तो भैया हम भी इनके साथ डिलीवरी ले लेंगे, हमारा क्या घाटा है। तो कैसे लग रहे हैं आपको अलॉय व्हील्स भाई कमेंट में जरूर बताना। बाकी कैसी लग रही है आपको भाई ये फॉर्च्यूनर 15 लाख रुपए में वर्थ इट लग रही है नहीं लग रही है। मेरे हिसाब से तो भाई मजा आ रहा है मेरे को तो पर्सनली, आप लोग बताना कमेंट्स में। और आप लोगों ने बोला था कि भाई मत बेचो, बनाओ, ये इमोशन जुड़ चुके हैं और ऐसे ऐसे,
तो मैंने कहा छोड़ो भाई, फिर बना के दिखाते हैं, बेचना फेचना तो क्या ही है यार, बाकी कल को विचार करेंगे उस बारे में, लेकिन पहले चीज आ तो जाए। ये तो वो बात हो गई कि मारुति गाड़ी लोग लेते नहीं है रीसेल की, पहले सोचते हैं कि मारुति की मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि रीसेल वैल्यू कल को अच्छी मिल जाएगी। अरे इतनी भी क्या फ्यूचर प्लानिंग करनी भाई। ये थी भाई अपनी फॉर्च्यूनर, कमेंट में जरूर बताना कैसी लग रही है वीडियो। देखने लगा बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।